पूनम जब से इस घर में बहू बनकर आई है, वो देख रही है कि सारे काम तो वो स्वयं करती है, किंतु दूध के समय मम्मी जी सबका दूध तैयार करती हैं। उसमें से पूनम और खुद का दूध आधा गिलास करती हैं। बाकी पापा जी, पतिदेव, देवर जी और दोनों नंदों का हमेशा पूरा गिलास रहता है। एक दिन पूनम ने अपनी सास सुमन जी से पूछा, मम्मी, आप सभी के गिलास तो पूरे भरती हैं, किंतु आपका और मेरा गिलास हमेशा आप आधा ही भरती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें भी दूध पूरा मिलना चाहिए? पूनम को अपने मायके से ही जब तक दूध में मलाई ना हो, दूध पीने का मजा ही नहीं आता था। पूनम के पापा ने उसकी शादी एक ऐसे परिवार में की जहां सभी लोग नौकरी वाले थे और पूनम की सास हर चीज का हिसाब स्वयं रखती थी। हाँ बेटा, वो बात तो सही है, पर तू देख, ये सब लोग कितनी मेहनत करते हैं। तेरे पापा, आकाश और विनय ऑफिस जाते हैं और माया और माही दोनों अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रही हैं। तो ये लोग शारीरिक काम के साथ साथ दिमाग का काम भी ज़्यादा करते हैं, तो इन्हें दूध की और मेवे की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारा क्या है, हम तो हमेशा घर पे ही रहते हैं, घर में कितना ही काम रहता है। अब पूनम कैसे बताए, क्या घर में रहने वालों के पास कोई काम नहीं होता? कितना तो काम करती है पूनम, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। पता नहीं क्यों, आधा गिलास अगर और दूध दोनों सास बहू ले लेंगे तो घर में क्या घट जाएगा। सभी जने घर में कमाने वाले हैं, पैसे की कोई कमी भी नहीं है, परंतु वो कुछ कह नहीं पाती और अपना मन मारकर रह जाती थी। वो अपनी मर्जी से कभी कोई चीज़ लेकर भी नहीं खा पाती। उसके मायके में तो उसके पिता का किराने का व्यापार था और पूनम की मम्मी भी उसे शुरू से खूब दूध, दही, मलाई, घी खाने को देती थी। आजकल के बच्चे तो घी और मलाई से दूर भागते हैं, किंतु पहले के बच्चे तो इन्हीं को खा खा के तंदुरुस्त हुए हैं। और पहले मानना भी यही था कि जितना घी पियोगे उतना ही ताकत आएगी। आज भी हमारे यहाँ बच्चा होने के बाद अच्छी मात्रा में घी खिलाया जाता है ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। खैर, ऐसे ही दिन गुजरते चले गए। अब पूनम के देवर विनय की भी शादी हो गई। पूनम की देवरानी अंजलि थोड़ी तेज स्वभाव की थी। पूनम तो हर बात पर समझौता कर लेती, किंतु अंजलि जल्दी से किसी भी बात पर समझौता करने को तैयार नहीं होती। विनय की शादी के 6 महीने के बाद ही पूनम को एक प्यारा सा बेटा हुआ। तब उसके मायके से उसकी माँ ने गोंद के लड्डू, घी, सूखा मेवा और बहुत सारी मिठाइयाँ और ना जाने कितने ही सामान भेजे। घी, लड्डू और सूखे हुए मेवे तो उन्होंने खास तौर पर अपनी बेटी के लिए भेजे ताकि बच्चा होने के बाद उसकी कोई कमजोरी ना रह जाए। किंतु सासू माँ ने वो लड्डू जो 2 महीने में ख़त्म होने को थे 20 दिन में ही ख़त्म कर दिए, क्योंकि वो सभी को उन लड्डुओं में से एक एक लड्डू रोज़ देती थी। पूनम फिर मन महसूस के रह जाती, क्योंकि वो तो उसके लिए अलग से उसकी माँ ने भेजे थे। उसकी सास ने उसे कभी लड्डू बनाकर ही नहीं दिए, किंतु वो क्या करती। एक दिन अंजलि ने अपनी जेठानी से कहा, भाभी, ये सामान तो आपके मायके से आपके लिए अलग से आया है, तो आप मम्मी जी को मना क्यों नहीं करती? इन्हीं सब चीज़ों को खाने से तो आपके शरीर में ताकत आएगी, और मम्मी जी ने सारा सामान ख़त्म ही कर दिया। हाँ अंजलि, मैं जानती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो अपनी मम्मी से फ़ोन करके दोबारा ये सब चीज़ें मंगा सकती हूँ, किंतु इसमें मेरी ससुराल की बेइज्जती होगी और मैं ऐसा नहीं चाहती। लेकिन भाभी, कभी तो आपको बोलना पड़ेगा ना, ऐसे आप कब तक समझौता करेंगे? और ऐसे ही धीरे धीरे दिन व्यतीत होते गए। 1.5 साल के बाद अंजलि को भी एक बिटिया हुई और उसके मायके से भी बहुत सारा सामान आया। पूनम को देखकर अंजलि भी कुछ कुछ समझौते करने लग गई थी, क्योंकि पूनम ने कहा था कि थोड़े बहुत समझौते तो सभी को अपनी ज़िंदगी में करने पड़ते हैं और करने भी चाहिए, क्योंकि तभी ज़िंदगी खुशहाल रहती है। हम उनके लिए समझौते करते हैं तो ये भी तो हमारे लिए कई समझौते करते हैं। इस बार पूनम की सास ने जैसे ही वो लड्डू सभी घर वालों को दिए, 1-2 दिन तो पूनम ने देखा, किंतु इस बार उसने अपनी सास से बोल ही दिया, मम्मी जी, ये लड्डू, सूखे मेवे और घी सिर्फ अंजलि के लिए आए हैं, ताकि डिलीवरी के बाद में उसके शरीर में कोई कमजोरी ना रहे। किंतु आप हर बार की तरह ये लड्डू भी सब में बांट देती हो। आप इन सबके लिए अलग से लड्डू बना दीजिए ना, उन्हीं लड्डुओं को क्यों देती हो? बस मम्मी जी, समझौता अब नहीं, अब हमें अपने लिए भी बोलना पड़ेगा। हमने आज तक सिर्फ शर्म और लिहाज की वजह से कुछ नहीं बोला था। पूनम को ऐसा बोलते देखकर अंजलि अचंभित रह गई और अंजलि अपनी जेठानी को देखकर खुश हो रही थी।
और बाद में वो उसके गले लग गई। तब पूनम ने अंजलि से कहा, अंजलि, तुम तो कभी समझौते नहीं करती, फिर इस बार तुमने समझौता कैसे कर लिया? वो बोली, भाभी, मैं समझौता नहीं करना चाहती थी, किंतु मुझे लगा कि अगर मैं ये कहूँगी कि ये मेरे मायके से सिर्फ मेरे लिए आया है तो घर के सभी सदस्य ये समझेंगे कि ये कितनी स्वार्थी है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। और इस बार मैं इस वजह से चुप रह गई। किंतु इस बार आपने मेरे लिए जो कदम उठाया है, मैं उसके आगे नतमस्तक हो गई। भाभी, बात सिर्फ लड्डू या घी की नहीं है, बात है हमारे हक की। तब पूनम ने कहा, यही बात मेरे समय में हुई थी, किंतु जब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो मुझसे सहन नहीं हुआ। तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, तो तुम्हारे लिए तो मैं इतना तो बोल ही सकती हूँ। अब मैंने भी धीरे धीरे समझौता कम करना शुरू कर दिया। आखिर हम कब तक समझौता करेंगे? इसलिए बस, समझौता अब नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।